श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ द्वितीय अध्याय है। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष क्यों हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा हवन का अंधकार दूर किए हो देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। सब दक्ष प्रजापति आए ना, भगवान शिव और ब्रह्मा नहीं उठे और सब उठ गए, बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उनका उठकर जो प्रणाम नहीं किए भगवान शिव, दक्ष जो है उनका व्यवहार सहन नहीं कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, मतलब टेढ़ी निगाह से गुस्सा करके देखे भगवान शिव को, वह दक्ष प्रजापति लगा कि क्रोध अग्नि से उनको जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। शिष्टाचार की बात कहता हूँ। हाँ, यह निर्लज महादेव, सभासद के, हाँ, यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कृति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों का आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था।
इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। मतलब बेटी दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, मेरे बेटी का पानी ग्रहण किया, मेरे शादी क्या था ही, लेकिन अगर शादी का तो मेरे पुत्र के समान है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता। महादेव दक्ष प्रजापति महादेव जी उठ करके उनको स्वागत करते, उठकर खड़े हो जाते। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। वाणी से भी मेरा पूरे श्री सद्गुरु, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। है जिस प्रकार शूद्र को वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी बस इसको अपनी सुकुमारी कन्या को दे दी। इसने सत्य कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है। यह सदा क्या रहता? अपवित्र रहता है। दक्ष प्रजापति कहते भगवान शिव को, पूजे सभा पूरे सभासद के लोग को कहते हैं हमेशा अपवित्र रहता है। बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। सभी में कह रहे हैं यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धरंग भटकता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, या सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग नर मुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव। अमंगल रूप जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगनी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। पर कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया। नहीं बोले तो और गुस्सा और चढ़ गया। श्री सद्गुरु और चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गए। दक्ष प्रजापति जल हाथ में जल लेकर के जवाब नहीं देते तो वो आशीर्वाद ही देते हैं, श्राप देते हैं। उन्हें साप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। अब से इसे जग में कोई भाग न पड़ना। अब से इन्हें इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि वे दक्ष ने शाप दिया है,
तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष था उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। वो दक्ष प्रजापति बड़ा भयंकर शाप दिया। ये दक्ष शिव जी नंदीश्वर को मालूम हुआ जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख रहे। यह चातुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। भगवान शिव के अग्र सेवक जो थे नंदीश्वर यह श्राप उनको दे दिए। शीघ्र बकरे इसका मुंह बकरे का हो जाए। और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्मई और विद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। अच्छा वहाँ ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका रहे। नंदीश्वर इनको शाप दे दिए जो उनका समर्थन किए, जो उनके दक्ष प्रजापति के भाषण को सुने, उनको शाप दे दिए। भगवान शिव नहीं दिए लेकिन उनका नंदीश्वर जो था वह शाप दे दिए। दक्ष प्रजापति को शाप दे दिए। मतलब शिव जी क्या उनका मुख बकरे का समान होगा और सब जो है उसका जो अनुमोदन किया है लेकिन शिव जी नहीं देंगे ना, सबकी दुर्गति होगी। पेट पालने में भीख मांगते फिरेंगे। उन्हीं की गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका रहे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर ब्राह्मण कुल को शाप दे दिए। नहीं लगा, नहीं भीख मांगते ब्राह्मण सब अभी। कोई सम्मान से ब्राह्मण के कोई सम्मान। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उनके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। भृगु जी इससे भी नहीं रहा। जो भगवान के शिव के भक्त होंगे, जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग सोचाचार विहीन
मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदायों में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उन पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। भृगु जी भी साफ दे दिए। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास देव थे, और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला। 1000 वर्षों तक वह यज्ञ होता। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में, वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास देव थे, और वह यज्ञ 1000 वर्षों में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे दक्षसापो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरा मतलब उठाए लेकिन शिव जी कितना बता